हेलो स्टूडेंट्स, अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो लिखी थी वो पहले अपन उसको सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो टॉपिक डाल लो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है और कौन कौन देते हैं, तो फर्स्ट अपन देखेंगे इसमें फ्रॉम RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो देता है RMGX जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। क्यों देता है? क्योंकि RMGX यहाँ पर अपन मिथाइल ले लेते हैं, इसके पास CH3 Mg और ये X, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है कार्बन। ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो ये R जो रहेगा का या मिथाइल हो, इथाइल हो या कुछ भी हो सकता है, ये आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल जो भी होगा, ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो अपन जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। ये मैंने CH3CO और ये H एल्डिहाइड ले लिया, एसिटाल्डिहाइड ले लिया और एसिटाल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा दी। तो ये नेगेटिव पार्ट है इसी, और ये नेगेटिव यहाँ पर कार्बन जो रहता है ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए कार्बन के पास क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और कार्बन पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए कार्बन क्या बोला जाता है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा ये। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल सकते हैं इसको अपन। और यहाँ ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव हो जाता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा यहाँ। तो इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे कौन आके जुड़ता है? इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो रहता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे आके जुड़ जाता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है अपने पास, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बन, ये कार्बन जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ आके अटैक करेगा और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ जो स्पीसीज बनती है वो इस टाइप से अपने को मिलती है, ये O नेगेटिव, और यहाँ पर ये मिथाइल जुड़ गया, H पहले से इसके पास है इसी, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसका MgX वाला जो पॉजिटिव पार्ट है ये कहाँ चला जाता है? ऑक्सीजन के पास यहाँ चला जाता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव पास चला जाता है और ये CH3 इस कार्बन पे आके जुड़ जाता है। अब इसका आगे अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यहाँ हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पार्ट की तरफ पॉजिटिव पार्ट आएगा और पॉजिटिव पार्ट की तरफ नेगेटिव पार्ट जाता है वाटर का। तो हाइड्रोलाइसिस जब इसका किया जाता है तो अपने को CH3COH और CH3, यहाँ पर एक H अपने पास पहले से ही मौजूद है, ये H, ये जो H चल रहा है वो अभी भी अपने पास रहेगा, और MgX और इधर OH, मैग्नीशियम के साथ OH जुड़ गया ये और X है इसे, तो एल्कोहल अपने को मिलता है। तो यही तो पढ़ के आए अपन, यही अब मैंने यही तो बताया था कि CO जो रहेगा एक एल्कोहल में चेंज हो जाएगा
और अल्कोहल में चेंज करने वाले जो फैक्टर रहेंगे, जो अल्कोहल में चेंज करने वाले फैक्टर रहेंगे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के भी हो सकते हैं और रिडक्शन जो वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से भी ग्रिग्नार्ड एजेंट की प्रेजेंस में अल्कोहल बना लिया है। तो एल्डिहाइड जो है अपन ने एल्डिहाइड की मैकेनिज्म चेक कर ली। अब अपन चाहे तो कीटोन की भी चेक कर सकते हैं। एक बार इसको उतार लो आप। अब अपन यही चीज किसके साथ कर सकते हैं, कीटोन लेके ग्रिग्नार्ड एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये रिएजेंट रहेगा इसे अपने पास और अपन ले लेते हैं कीटोन। ये मैंने कीटोन ले लिया और इसकी रिएक्शन CH3MgX से करवा दी। तो ये नेगेटिव पार्ट है इसका और ये पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया और ये ऑक्सीजन के बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ जो स्पीशीज बनेगी वो कैसी बनेगी, CH3COH O नेगेटिव MgX और CH3 और ये CH3। और आगे फिर इसका हाइड्रोलाइसिस अपन कर देते हैं। हाइड्रोलाइसिस होने पर ये जो रहेगा ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इसे जुड़ जाता है क्योंकि ये खुद ही भी पॉजिटिव पार्ट रखता है। तो यह CH3 COH CH3 प्लस MgX और OH। तो यहाँ पर अपने को टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो कीटोन पे भी रिएक्शन करवा सकते हैं, एल्डिहाइड पे भी अपन रिएक्शन करवाते हैं। और ये याद रखना जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है एल्डिहाइड या कीटोन पे तो एक कार्बन ज़्यादा वाला प्रोडक्ट अपने को मिलता है। जैसे रिएक्टेंट में यहाँ पर कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे और प्रोडक्ट में 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 और एक और। तो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो अपने को प्रोडक्ट में एक कार्बन ज़्यादा मिलेगा। एक कार्बन ज़्यादा मिल सकता है, 1 से 2 भी मिल सकते हैं। अगर ये मिथाइल की जगह अगर इथाइल ले लिया तो 2 कार्बन बढ़ जाएंगे प्रोडक्ट में, पर हमेशा इससे ज़्यादा ही कार्बन अपने को यहाँ मिलेंगे। 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, वो अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा एल्काइल ग्रुप काम में ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट में हमेशा मोर कार्बन अपने को मिलेंगे, ज़्यादा कार्बन अपने को मिलेंगे रिएक्टेंट की तुलना में। ये याद रखना कि जैसे जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं अपन तो ऐसे अपन आंसर चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ जो कार्बन है वही कार्बन यहाँ आ गए तो प्रोडक्ट गलत बनेगा। इसको मिटा देता हूँ मैं। अब अपन सेकंड जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे वो देखेंगे HCN के साथ हाइड्रोसाइनोहाइड्रिन के साथ। हाइड्रोजन साइनाइड फ्रॉम साइनोहाइड्रिन HCN हाइड्रोजन साइनाइड होता है। और HCN में H और CN, ये H जो है H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की क्या है, कम है। तो यहाँ पर नेगेटिव जो पोर्शन रहेगा वो कार्बन के पास रहेगा और पॉजिटिव पोर्शन किसके पास रहेगा, हाइड्रोजन के पास रहता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो गया, ये जो पूरा ग्रुप है CN ये न्यूक्लियोफाइल रहेगा
और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये रहेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब अपन जैसे यहाँ मैंने ये ले लिया एसीटोन ले लिया। अब एसीटोन में ये जो कार्बन है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ HCN की रिएक्शन करवाई अपन ने HCN की, तो ये नेगेटिव पोर्शन है इसका। तो ये HCN में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कार्बन है उस पर अटैक करता है और यहाँ नेगेटिव आ जाता है। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ CH3 CO नेगेटिव और यहाँ CH3 और ये CN, और ये जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। तो इस टाइप से ये जो रिएक्शन होती है एक ऐसी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मानी जाती है। तो हाइड्रोजन साइनाइड भी कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करके क्या करता है, एक कार्बन ज्यादा वाला प्रोडक्ट अपने को देता है। यहाँ पर जो कार्बन थे 1 2 3 कार्बन थे, और यहाँ पर कार्बन कितने हो गए 1 2 3 और 4 कार्बन हो गए। तो साइनोहाइड्रिन भी जब भी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो एक कार्बन ज़्यादा वाला प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि CN के पास ऑलरेडी कार्बन होता है। तो इसकी भी ध्यान रखना आप। सेकंड मेथड अपना ये पूरा हो चुका है। थर्ड मेथड अपन पढ़ते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। फ्रॉम सोडियम बाइसल्फाइड। अपन ने ये लिखा था NaHSO3, तो इसको ऐसे लिखा जाता है NaOSO2H। इसका ये जो पार्ट होता है एक नेगेटिव पार्ट होता है और ये पार्ट रहेगा पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ जो ये जो पोर्शन रहता है ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करता है। ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट न्यूक्लियोफाइल रहेगा, और ये जो पार्ट रहता है इसका इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड का जो वास्तविक जो फॉर्मूला होता है ये होता है Na पॉजिटिव OSO2H, ये रहता है इसमें। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल सोडियम है और न्यूक्लियोफाइल क्या है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। CH3CO यहाँ पर ने ले लिया, ये एल्डिहाइड ले लिया, और यहाँ इसका अटैक करवाया सोडियम पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव OSO2H सोडियम बाइसल्फाइड का। ये ऑक्सीजन आके इस कार्बन पे जाएगा, यहाँ ये नेगेटिव चला जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा CH3CO नेगेटिव और यहाँ H और यहाँ OSO2H। ये पूरा का पूरा जो है इस कार्बन से जुड़ गया ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया है। और ये जो नेगेटिव था, अब ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसका ये नेगेटिव के पास आ जाएगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको अपन क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं H3 पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो CH3C और ये जो प्रोटॉन दिया है ये सोडियम के ले ले, ये सोडियम हटा देगा और H जुड़ जाएगा यहाँ पर,
और OSO2H, यहाँ पर एक H पहले से ही अपने पास रहता है। अब क्या होगा इसका, अगर इसे ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको अपन सोडियम ये जो बना है इसको सोडियम बाइसल्फाइड रिडक्टिव बोला जाएगा, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। और ये जो होता है ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। अब आगे इसी का अगर हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस होगा और CH3COH, यहाँ OSO2 की जगह H और ये H, और एक ही कार्बन पे जब दो OH साथ आ जाए, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप हो, दो एल्कोहलिक ग्रुप हो, तो वहाँ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के वापस अपने को क्या मिल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा -H2O। H2O कैसे निकलेगा यहाँ पर, H2O जो निकलेगा ये ऐसे निकल जाएगा, एक OH और एक का H, और यहाँ जो ये बॉन्ड जाएंगे, ये बॉन्ड क्या करेंगे, यहाँ जो H निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। तो और ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, एक लेके गया एक लेके चला गया, तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो यह डबल बॉन्ड बन जाएगा। और CH3 है इसे और H, तो वापस एसिटेट वापस एल्डिहाइड अपन बना सकते हैं। और यहाँ अगर अपन हाइड्रोलाइसिस नहीं करें तो अपने को ये प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर हाइड्रोलाइसिस नहीं करें, ये रोक दे, तो आगे प्रोडक्ट वापस अपने को नहीं मिलेगा, यहीं रुक जाता है। तो ये अपने 3 रिएक्शंस इसकी पढ़ लिए। उसके बाद अपन 4th रिएक्शंस जो है वो पढ़ते हैं। एल्कोहल के साथ एल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे देते हैं वो अपन देख लेते हैं। बता लो इसको एक बार। अब बात करते हैं अपन एल्कोहल के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे देते हैं। तो एल्कोहल में अपन ने ये लिया था ROH। अब यहाँ पर R और O और H ये है। अब यहाँ पर R क्या है, कार्बन हो सकता है, ये हो सकता है R CH3 हो सकता है, या C2H5 हो सकता है, या और हो सकते हैं। तो कार्बन ही तो जुड़ा हुआ है इससे, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है सीधा, इस ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर H है, तो ये जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है ऑक्सीजन की तुलना में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट जो रहेगा वो ऑक्सीजन रहेगा, और पॉजिटिव पार्ट क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट रहेंगे। तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रहेगा और ये रहेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई।
ROH। अब ROH जो है, अगर अपन इसको देखें तो CH3 मान लें एक बार अपन, R की जगह मैंने क्या मान लिया, CH3 मान लिया, और ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ है, इसी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इसकी बात करें अपन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की, और फिर कार्बन की, और फिर हाइड्रोजन की होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी कम है, तो कार्बन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर नहीं खींचेगा, और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर शिफ्ट करता है। तो यहाँ पर ये तो नेगेटिव हो गई से, और ये H जो है ये पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर एक कार्बन को कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके पास अभी भी, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर शिफ्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन तो न्यूक्लियोफाइल तो रहता ही है, पर ये हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये याद रखना है अल्कोहल में आप। तो ये बात हो गई कि जो ROH जो ग्रुप रहते हैं, इन ROH में जो इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर होता है वो H पॉजिटिव के रूप में H लेता है, और ये जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल रहता है यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, ये याद रखना आप। तो इसकी कीटोन से या एल्डिहाइड से अपन रिएक्शन करवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कीटोन ले लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने CH3O और H, मेथनॉल से रिएक्शन करवा दी, तो ये नेगेटिव पार्ट है, इसे इसका नेगेटिव पार्ट जो रहेगा ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होती है रिएक्शन, CO नेगेटिव और H पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ CH3 और ये CH3 यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, OCH3, क्योंकि ऑक्सीजन जाके जुड़ा तो OCH3 जुड़ गया कार्बन से, और दो CH3 इसके पास पहले से ही थे, इसे ये नेगेटिव इस साइड शिफ्ट हुआ, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है हाइड्रोजन ये इसकी तरफ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और ये OH बना लेगा। अगर अपन देखें तो ये सीधा क्या बन गया, OH बन गया। अब यहाँ पर क्या है, इसको एक तरफ तो क्या है यहाँ OH है, और यहाँ इसको क्या मान लूँ मैं, R मान लूँ, ऑक्सीजन है और एल्काइल है। तो जब भी किसी कार्बन पे एक OH और एक OR लगे रहते हैं तो अपन इसको हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटेल या हेमिकीटेल। अब यहाँ पर क्या है, दो कार्बन इससे लगे हुए, तो कीटोन से अपन ने कीटोन से क्या बनाया, OH बना लिए कीटोन से, तो इसको बोलेंगे अपन हेमिकीटेल। और अगर यह एल्डिहाइड में लेता तो हेमी एसिटेल बोलता, और यह कीटोन में ले लिया है तो इसको बोल लेंगे हेमिकीटेल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन, हेमिकीटेल। और हेमिकीटेल का अगर वापस अपन हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो हाइड्रोलाइसिस जब करवा दिया जाता है, हाइड्रोलाइसिस नहीं, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इस हेमिकीटेल जो बना है इसकी आगे वापस अपन 1 मोल एल्कोहल के साथ और रिएक्शन करवाते हैं। जैसे मैंने R- ले लिया, यहाँ पर क्या लिया था, ROH लिया था, 1 मोल एल्कोहल की रिएक्शन करवाने पर अपने को हेमिकीटेल मिला, और 1 और मोल ले लिया अपन ने एल्कोहल का। तो अब क्या होगा, ये H
और ये OH निकल जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के रूप में -H2 के रूप में। और अपने को क्या मिलेगा यहाँ, ये OR डैश, इधर OR, और यहाँ CH3 और ये CH3। ये ऐसे स्ट्रक्चर अपने को मिलेगी। इसको बोलेंगे अपन कीटेन। इसको क्या बोलेंगे, कीटेन बोला जाएगा। ये तो एल्कोहल एक लेते तब हेमी बनते हैं, हेमीसिटेल या हेमिकीटेल। और जब एक और मॉलिक्यूल ले लिया जाता है एल्कोहल का तो कीटेल या एसीटेल अपने को प्राप्त होते हैं। तो एल्कोहल से अपन ने कीटोन की रिएक्शन करवाई, आप एल्डिहाइड से भी इसकी करवा के देख सकते हो। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ याद रखने की है आपको, यहाँ पर क्या है याद रखने का है कि यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है, ये याद रखने का। अब जैसे H2O वाटर मॉलिक्यूल रहता है ये, और यहाँ क्या है ROH। अब अपन क्या सोचते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में ये टूटता है, ये OH नेगेटिव होता है, तो एल्कोहल में भी OH नेगेटिव हो जाएगा और ये H जो है ऑक्सीजन के साथ लगा रहेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH ग्रुप है और यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल ये रहेगा। अपने दिमाग में ये चीज़ बहुत जल्दी आती है, और अगर ये शक आप कर लोगे तो गलत हो जाएगा, प्रोडक्ट भी गलत बनेगा। यहाँ पर एल्कोहल में कंडीशन अलग आती है, क्योंकि यहाँ तो दोनों एक तरफ HH थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, तो किसी को भी एक H को वो पॉजिटिव कर सकता है। जबकि यहाँ पर तो क्या है, एक तरफ तो कार्बन है और एक तरफ H है, तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो रहेगा वो इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा H पॉजिटिव बनता है और ये नेगेटिव बनता है। ये H इसके साथ नहीं रहेगा, H बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन के साथ रहती है एल्कोहल में। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, प्रोडक्ट उसी मैकेनिज्म से बन रहा है, ग्रिनाइड रिएजेंट की मैकेनिज्म टाइप ही है, पर इसमें सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का आप ध्यान रखोगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये याद रखना है आपको। तो आज अपन ने ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखी, और भी इसमें अपन देखेंगे आगे सिस्टमेटिक रूप से सारी रिएक्शंस। थैंक यू।